आचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। यह पंचम अधिकरण का विचार यानी इसका हो गया है। अधिकरण सार का सूत्रों का विचार अवशिष्ट है। पंचम अधिकरण में विषय है बृहदारण्यक उपनिषद का तृतीय अध्याय का 7वां ब्राह्मण, जिसका नाम है अंतर्यामी ब्राह्मण। उस ब्राह्मण का प्रतिपाद्य है अंतर्यामी। उस ब्राह्मण के द्वारा प्रतिपादित तो अंतर्यामी पदार्थ कौन है? जीव है, प्रधान है, या आपका परमात्मा है? इस प्रकार का त्रिकोटिक संशय होने पर पूर्व पक्ष है सांख्यों का तो अंतर्यामी को प्रधान बताने वाला अंतर्यामी ब्राह्मण प्रधान का ही अंतर्यामी के रूप में निरूपण कर रहा है। इसलिए अंतर्यामी यदि प्रधान सिद्ध होगा तो प्रधान वैदिक सिद्ध हो जाएगा। इसी के लिए सांख्यों का प्रयास है। तो हेतु बताते वो कारण है इसलिए। लेकिन अंतर्यामी को बताया गया है दृष्टा श्रोता। ये चेतन के धर्म है। दृष्टृत्व श्रोतृत्वादि जड़ कारणभूत प्रधान में संभव नहीं होंगे, तो संभव है जीव में। इसलिए जीव को माना जाए अंतर्यामी। तो कहा जीव अंतर्यामी कैसे होगा? तो कहा कर्मणो मुखात। तो कर्म द्वारा विशिष्ट कर्म उपासना करने से सर्वांतर्यामी बन सकता है जीव भी। इस प्रकार विशिष्ट कर्म उपासना द्वारा जीव ही अंतर्यामी के रूप में अंतर्यामी ब्राह्मण के द्वारा प्रतिपादित है। ये पूर्व पक्ष द्वय प्राप्त हुए। तब सिद्धांत बताने के लिए सूत्र है कि अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। तो अधिदैवादिषु उक्तः यह अंतर्यामी तत् ब्रह्मैव, ऐसा लगा दीजिए, वह ब्रह्म ही है। अधिदैवादि शब्द से लीजिए अधिदैव, और आदि शब्द से अध्यात्म, अधिभूत, अधिवेद, अधियज्ञ, अधिलोक, इन विभागों में विभक्त जो जगत है, संसार है, इस संसार में प्रत्येक वस्तु के अंतर्यामी के रूप में जो अंतर्यामी ब्राह्मण के द्वारा प्रतिपादित है वह अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से ब्रह्म पद आया, ब्रह्म ही है, यानी परमात्मा ही है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है परमात्मा। सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति से एवकार आएगा, तो परमात्मा ही है। इसमें जो जुड़ा हुआ एवकार
इसका व्यावर्त्य होगा पूर्व पक्ष। प्रधान या जीव अंतर्यामी ब्राह्मण के द्वारा उक्त अंतर्यामी नहीं है, अपितु परमात्मा ही अंतर्यामी है। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु सिद्धांति बताते हैं तद्धर्म व्यपदेशात्। अंतर्यामी में परमात्मा के धर्मों का कथन है, यानी परमात्मा में मात्र समन्वित होने वाले जो धर्म वे अंतर्यामी ब्राह्मण में प्रतिपादित अंतर्यामी पदार्थ में उक्त होने से, कथित होने से, इसलिए माना जाएगा कि अंतर्यामी परमात्मा ही है। कहाँ वे कौन से धर्म हैं जो परमात्मा में ही घटित होते हैं? तो वे हैं ये सत आत्मा अंतर्यामी परेश्वर। तो इस वाक्य में एक तो ते आत्मा, इससे आत्मत्व धर्म बताया गया है। तो जो जड़ है प्रधान, वह ते शब्द से ग्राह्य जो सामने वाले ऋषि हैं उनका आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। जड़ और चेतन इन दोनों का ऐक्य कैसे होगा? और यहाँ ये सते आत्मा वाक्य आत्मा के साथ अंतर्यामी का अभेद बता रहा है। इससे ये निकलता है कि आत्मा के साथ जिसका अभेद है, जो सर्वात्मा है, स्वरूपतः सबका स्वरूप है, एक है, वो चेतन को ही आत्मा अंतर्यामी बताया गया। और अमृतत्व धर्म है, साक्षात अपरोक्षत्व धर्म है। ये सब धर्म अंतर्यामी में बताए गए समन्वित होते हैं परमात्मा में, प्रधान में या जीव में नहीं। इसलिए माना जाएगा परमात्मा ही अंतर्यामी है। ये तद्धर्म व्यपदेशात् से बताया गया। प्रधान अंतर्यामी नहीं होगा, इसे सिद्ध करने के लिए, यानी सांख्य पक्ष का निराकरण करने के लिए द्वितीय सूत्र की रचना की भगवान व्यास जी ने। न च स्मार्तम अधर्म अभिलापात। इसमें पूर्व सूत्र से अंतर्यामी अधिदैवादिषु इन दो पदों की अनुवृत्ति आएगी द्वितीय सूत्र में प्रथम सूत्र से। तो अधिदैवादिषु अंतर्यामी न च स्मार्तम। स्मार्तम शब्द का अर्थ है सांख्य स्मृति के द्वारा प्रधान के रूप में उक्त, जगत कारण के रूप से उक्त। तो सांख्यों के द्वारा सांख्य स्मृति में जगत कारणत्वेन रूपेण प्रतिपादित कौन है? प्रधान। इसलिए स्मार्त शब्द का अर्थ निकलेगा प्रधान। और अधिदैवादि में जो अंतर्यामी बताया गया है, अंतर्यामी ब्राह्मण के द्वारा, वह स्मार्त नहीं होगा। स्मार्त नहीं होगा मतलब सांख्य स्मृति के द्वारा जगत कारणत्वेन रूपेण उक्त प्रधान नहीं होगा। अंतर्यामी प्रधान है ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ऐसा सांख्य सिद्धांति से पूछेंगे ना, तो सिद्धांति कहते हैं कि अतद्धर्माभिलापात।
अतद्धर्माभिलापात, इसमें तत्शब्द से लीजिए परमात्मा को, और अतद्धर्म का अर्थ निकलेगा, ये जो है अतद्धर्माभिलापात में तत् शब्द का अर्थ है प्रधान, और अतत् शब्द का अर्थ निकलेगा प्रधान भिन्न, प्रधान से अतिरिक्त। और वो प्रधान से अतिरिक्त कौन है? प्रधान है जड़, और उससे अतिरिक्त होगा चेतन परमात्मा, और उनके धर्म कहलाएंगे अतत् धर्म, चेतन धर्म। अतत् धर्म शब्द का अर्थ निकलेगा चेतन के धर्म। प्रधान तो जड़ है, उससे विलक्षण जो अतद है चेतन, उसके धर्म वे कौन से हैं? दृष्टित्व, श्रोतृत्व, मंत्रित्वादि, ये हैं अतद धर्म। और अभिलाप शब्द का अर्थ है कथन, तो अर्थ निकलेगा चेतन के धर्मों का कथन होने से। किसमें? अंतर्यामी में। अधिदैवादिषु अंतर्यामी का मतलब अधिदैवादी में अंतर्यामी के रूप में अंतर्यामी ब्राह्मण ने जिसे बताया है उसमें चेतन के धर्मों का कथन किया है, चेतन के धर्म बताए हैं। और वो चेतन के धर्म जिसमें समन्वित होंगे वह अंतर्यामी होगा। दृष्टित्वादि धर्म जिसमें समन्वित होंगे उसे अंतर्यामी माना जाएगा, न कि जिसमें दृष्टित्वादि संभव नहीं है ऐसे प्रधान को अंतर्यामी नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार न च स्मार्तम अतद धर्माभिलापात, इस सूत्र का अर्थ निकलेगा। अब पूर्व पक्षी कहते हैं, मान लेते हैं कि चेतन के धर्म, जीववादी कह रहे हैं, चेतन के धर्म प्रधान में समन्वित नहीं हो रहे हैं जो अंतर्यामी में उक्त हैं, कथित हैं, इसलिए प्रधान अंतर्यामी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, जीववादी कहेंगे। लेकिन जीव चेतन होने से जीव में तो दृष्टित्व, श्रोतृत्व, मंत्रित्व आदि समन्वित हो सकते हैं कि नहीं चेतन के धर्म, तो इसलिए जीव को मान लो। अधिदैवादी जगत में अंतर्यामी के रूप में उक्त जो है वह जीव है, ऐसा मान लो। ये आग्रह यदि जीववादी करते हैं तो उनका भी निराकरण करने के लिए ये सूत्र है। शारीरश्च उभये अपि हि भेदेन एनम अधीयते। पूर्व सूत्र से न च इसकी अनुवृत्ति आएगी न की, और प्रथम सूत्र से अंतर्यामी अधिदैवादिषु, ये दो पद आएंगे। तो जीववादी का निषेध करने के लिए सिद्धांति का निषेध वाक्य होगा। सिद्धांति जीववादी का निषेध करने के लिए जो वाक्य प्रयोग करेंगे वो वाक्य बनेगा, अधिदैवादिषु यह अंतर्यामी उक्त स न च शारीरः, वो शारीर भी नहीं है, यानी जीव भी नहीं हो सकता। चेतन होने से उसमें दृष्टित्वादि भले ही समन्वित हो रहे हो, लेकिन अंतर्यामी
के नियम्य के रूप में जैसे पृथ्वी आदि जगत को बताया है, ऐसे जीव को भी अंतर्यामी के नियम्य कोटि में अंतर्यामी ब्राह्मण में श्रुति ने बताया है। इसलिए माना जाएगा जो नियम्य कोटि में आएगा वह नियामक नहीं होगा। और अंतर्यामी शब्द का तो अर्थ है अंदर रह करके नियमन करने वाला। वो नियम्य नहीं है, अंतर्यामी नियामक है। और उसका नियम्य कौन है? तो पृथ्वी आदि समस्त जगत वो नियम्य है। और उस जगत के तरह ही नियम्य कोटि में जीव को भी बताया है। इसलिए अंतर्यामी जीव नहीं होगा, भले ही उसमें दृष्टित्वादि धर्म समन्वित हो रहे हो। तो ये कहते हैं, इसलिए हेतु बताते हैं, उभये अपि ही येनम भेदेन अधीयते। ही का अर्थ है यस्मात् कारणात्। क्यों जीव अंतर्यामी नहीं होगा चेतन होने पर भी? इसमें हेतु बताने वाला ही शब्द है, इसलिए ही का अर्थ है यस्मात् कारणात्। और उभये शब्द का अर्थ है, ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है यजुर्वेद की है ना, और यजुर्वेद की हैं 2 शाखाएं अभी वर्तमान में प्रसिद्ध, कान्व और माध्यन्दिन। जो भाष्य लिखा गया है वर्तमान में हम लोग जिसका अध्ययन अध्यापन करते हैं, वह कान्व शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद पर भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा है। और एक माध्यन्दिन शाखा है, और उस माध्यन्दिन शाखा में भी बृहदारण्यक उपनिषद आया है, और उसमें भी अंतर्यामी ब्राह्मण आया है। और उस अंतर्यामी ब्राह्मण में नियम्य कोटि में ही जीव को रखा है। और कान्व शाखा में तो नियम्य कोटि में ही है। इसलिए उभये शब्द का अर्थ हो जाएगा कान्व शाखिनः माध्यन्दिन शाखिनश्च। ये उभय शब्द का अर्थ निकलेगा। कान्व शाखा वाले और माध्यन्दिन शाखा वाले दोनों भी शाखा में आए हुए अंतर्यामी ब्राह्मण में जीव को नियम्य कोटि में ही अंतर्यामी के रखा हुआ है, अंतर्यामी के नियम्य कोटि में रखा है, न कि नियामक के रूप में। यदि श्रुति को जीव अंतर्यामी अभिष्ट होता तो जीव को नियम्य कोटि में न रखती, लेकिन नियम्य कोटि में ही रखा है, और दोनों शाखा वालों ने नियम्य कोटि में रखा है। इससे निकलता है कि जीव चेतन होने पर भी अंतर्यामी नहीं है, अपितु अंतर्यामी का नियम्य है, उससे भिन्न है। भिन्न है का मतलब नियम्य है, जब तक उपाधि है तब तक। अंतर्यामी परमात्मा है, और जीव जब तक उपाधि के साथ तादात्म्यापन्न है तब तक परमात्मा से भिन्न है। उसका औपाधिक भेद है, कल्पित भेद है, और वो कल्पित भेद का निमित्तभूत जो अध्यास है वह यथार्थ ज्ञान से निवृत्त होते ही फिर तो जीव और परमात्मा ये दोनों अलग नहीं, एक ही है। वो स्वरूपतः अंतर्यामी है, लेकिन जब जीव कहते हैं व्यवहार में वो नियम्य है। इस अभिप्राय से यहाँ पर लिखा कि उभये अपि यानी दोनों शाखा वाले ही, यानी जिस कारण से येनम यानी जीवात्मानम भेदेन यानी अंतर्यामी से भिन्न रूप से, नियम्य रूप से, अधीयते यानी पठन्ति बताते हैं।
तो इस प्रकार ये जो है सूत्र हैं अंतर्यामी अधिकरण के 3, इनका विचार संपन्न होता है। अब अदृश्यत्वादि अधिकरण है, इसका उच्चारण कर ले। अदृश्यत्वादि गुणको तद्धर्मोक्ते विशेषण भेद व्यपदेशाभ्यां च नेतरौ रूपोपन्यासाच्च भूतयोनिः प्रधानं वा जीवो वा यदि वेश्वरः आद्यो पक्षा उपादान निमित्तत्वाभिधानतः ईश्वरो भूतयोनिः स्यात् सर्वज्ञत्वादिकीर्तनात् दिव्याद्युक्तेर्न जीवः स्यात् न प्रधानं भिदोक्तितः। तो मुंडक उपनिषद में एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र आता है, यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम इत्यादि। उसमें आया नित्यम अगंधवच्च यद् भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीरा, तत्परिपश्यन्ति धीरा। तो इस मंत्र में एक भूत योनि शब्द है। योनि शब्द का अर्थ होता है कारण, भूत शब्द का अर्थ है जगत, कार्य, आकाश आदि जगत। तो भूत योनि शब्द का अर्थ निकला आकाश आदि जगत का कारण, ये भूत योनि है। और उसके विशेषण हैं, वो कैसा है भूत योनि, तो अदृश्य है, यानी ज्ञानेन्द्रिय से अग्राह्य हैं। और अग्राह्य शब्द का अर्थ है जो कर्मेंद्रिय से भी अग्राह्य हैं, जो ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है, कर्मेंद्रियों का भी विषय नहीं है, जिसका कोई गोत्र नहीं, जिसका कोई वर्ण नहीं, जो रूपादि से रहित है, नित्य है। और ऐसा जो जगत का कारण है उसे कौन जानते हैं, तो तत्परिपश्यन्ति धीरा। तो धीर लोग यानी विवेकी लोग, साधन चतुष्टय संपन्न लोग, अधिकारी लोग उसे जानते हैं। वो जो अधिकारी लोगों के द्वारा जाना जाने वाला और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियादि का अविषयभूत भूत योनि पदार्थ है, उसे विषय बना करके संशय बताया जा रहा है त्रिकोटिक। भूत योनि ही प्रधानम वाशात। तो भूत योनि पदार्थ क्या प्रधान है? प्रथम कोटि। द्वितीय कोटि होगी तो भूत योनि जीवो वाशात, अथवा भूत योनि जीव है या भूत योनि परमेश्वर है। इस प्रकार ये त्रिकोटिक संशय हुआ। तो प्रधान को जगत का कारण मानने वाले सांख्य कहते हैं प्रधान को ही भूत योनि पदार्थ के रूप में मुंडक श्रुति बता रही है। यह तद अदृश्यम, यह मंत्र मुंडक उपनिषद में है। इसलिए माना जाएगा कि मुंडक श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो भूत योनि पदार्थ है वह प्रधान है। क्यों? तो कहा कि योनि शब्द का प्रयोग है ना, योनि शब्द का अर्थ होता है कारण,
और कारण शब्द से लीजिए परिणामी उपादान कारण को। और उपादान कारण कौन है? आकाशादि जगत का परिणामी उपादान कारण वो प्रधान है, सांख्य कहते हैं। तो योनि शब्द का अर्थ परिणामी उपादान कारण होने से भूत योनि शब्द का अर्थ निकलेगा जगत का परिणामी उपादान कारण। और वह जगत का परिणामी उपादान कारण प्रधान हो सकता है सावयव होने से। जो सावयव है उसी का परिणाम होता है, और जो निरवयव वस्तु होगी उसका परिणाम नहीं होता है। आत्मा का परिणाम नहीं होता, क्यों? आत्मा निरवयव है, इसलिए अपरिणामी है। और प्रधान सावयव है, तो प्रधान के अवयव कौन है? प्रधान के अवयव कौन है सांख्यों के? गुणत्रय, सत्व रज तम, त्रिगुणात्मक है कि नहीं प्रधान? तो ये तीन गुण ही सांख्यों के प्रधान के तीन अवयव हो जाएंगे। तो इसलिए सावयव हो गया ना प्रधान, और इसी सावयव प्रधान का परिणाम संभव है, वो परिणामी उपादान कारण बन जाएगा। ऐसा कौन कहते हैं? सांख्य। इसलिए सांख्यवादी का मत है कि भूत योनि मुंडक मंत्रेण प्रतिपादितम भूत योनि प्रधानम स्यात्, भूत योनि प्रधानम स्यात्। ये सांख्यों की प्रतिज्ञा रहेगी। क्यों प्रधान होगा? तो कहते उपादानत्वात्, प्रधानस्य जगत प्रति उपादानत्वात्। और जो ये कहना जीववादी है, वे कहते हैं कि प्रधान जगत का कारण न हो करके जगत का कारण जीव होगा। भूत योनि जो है जीव है, उनके अनुसार योनि शब्द का अर्थ निमित्त कारण है, निमित्त कारण। तो जगत का निमित्त कारण कौन है? जीव। कैसे? तो यदि वह कर्म नहीं करे तो वेदांति के ईश्वर की भी कोई सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि जगत को बना दे। जीव के कर्म के बिना ईश्वर जगत बना दे, बना करके दिखा दे, है ईश्वर में शक्ति। और प्रधान भी बिना कर्म के जगत को नहीं बना सकता। इसलिए माना जाएगा, जीववादी कहते हैं कि जीव के द्वारा किए गए पुण्य पापात्मक कर्म का फलोपभोग कराने के लिए जगत बनता है। इसलिए कर्म द्वारा, पूर्वकृत कर्म द्वारा निमित्त कारण वर्तमान जगत का बनेगा कौन? जीव। तो जीव भूत योनि स्यात् जगत प्रति निमित्त कारणत्वात्, ऐसा अनुमान पूर्व पक्षी करता है जीववादी। ये लिखा कि आद्यो पक्षो, ये दो पक्ष पूर्व पक्ष होंगे। आद्य पक्ष से लेना प्रधान तथा जीव, ये दो पक्ष पूर्व पक्ष हैं। क्यों? तो कहते उपादान निमित्तत्व अभिधानतः। भूत योनि में योनि शब्द का अर्थ जब उपादान कारण करेंगे तो प्रधान, भूत योनि है, ये पक्ष बनेगा। और जब योनि शब्द का अर्थ निमित्त कारण करेंगे तो भूत योनि जीव हैं, ये पक्ष प्राप्त होगा।
इस प्रकार ये दो पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है कि ईश्वरो भूतयोनि स्यात्, ईश्वर ही मुंडक मंत्र प्रतिपादित भूतयोनि पदार्थ है, परमात्मा है। भूतयोनि, योनि शब्द का अर्थ है कारण, और कारण शब्द से दोनों कारण लेंगे, उपादान कारण भी निमित्त कारण भी, और जगत का उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी परमात्मा ही है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो इसलिए ये कहा कि ईश्वरो भूतयोनि स्यात्, और क्यों भूतयोनि होगा, यानी अभिन्न निमित्त उपादान कारण होगा जगत के प्रति, और वहाँ उपादान से लेंगे विवर्त उपादान कारण, परिणामी उपादान कारण नहीं। कहते क्यों, तो कहते इसलिए कि सर्वज्ञत्वादि कीर्तनात्, इसी भूत योनि में आगे मंत्र ने यह सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि से सर्वज्ञत्वादि का कथन किया है। तो सर्वज्ञत्व सर्ववित्वादि धर्मों का भूत योनि में कथन होने से माना जाएगा सर्वज्ञत्व सर्ववित्व अच्छी तरह से जिसमें समन्वित होंगे वह भूत योनि होगा। तो भूत योनि उक्त सर्वज्ञत्वादि धर्मों का अच्छी तरह समन्वय होता है परमेश्वर में, प्रधान में या जीव में नहीं। इसलिए जीव या प्रधान भूत योनि न होकर के भूत योनि होगा परमात्मा। इस अभिप्राय से लिखा सर्वज्ञत्वादि कीर्तनात्। आगे हैं, कहा कि कोई जीव सर्वज्ञ परमात्मा का ध्यान करते करते सर्वज्ञ कल्प हो जाता है। साधना करते करते दूसरा क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो, यह आपके विचारों को भी जानने की शक्ति सिद्ध साधक में आ जाती है, जो साधना करते करते सिद्ध हुआ। तो वो भी सर्वज्ञ जैसा हुआ ना, तो सर्वज्ञत्व जीव विशेष में भी आ गया। तो भूत योनि में उक्त सर्वज्ञत्व का समन्वय जीव में होने से जीव भी भूत योनि हो सकता है, ऐसी जीववादी आशंका कर सकते हैं। इसलिए उनका निराकरण करने के लिए कहा कि एक उत्तर मंत्र आता है, ये भूत योनि को बताने वाले मंत्र के बाद मुंडक में ही दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः, आगे क्या है, अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरात् परतः परः। एक मंत्र है मुंडक में, भूत योनि को बताने वाला जो मंत्र उसके बाद में आया, और भूत योनि का ही वर्णन किया है इस मंत्र में कि वह भूत योनि कैसा है, तो दिव्य है। दिव्य है का मतलब स्वयं प्रकाश है। दिव्य शब्द का अर्थ है स्वयं प्रकाश। अमूर्त है का मतलब अव्यक्त क्रिया रहित है, निष्क्रिय है। मूर्त कहा जाता है क्रियावान को, अमूर्त का अर्थ है क्रिया रहित। तो जो स्वयं प्रकाश परमात्मा है उसमें कोई क्रिया नहीं है।
हाँ, क्या क्या? दिव्याद्युक्तेर, वही तो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि दिव्यो ह्यमुर, हाँ, दिव्या नहीं, दिव्य, और फिर आदि शब्द है दिव्यादि। तो दिव्य का अर्थ है स्वयं प्रकाश, और आदि शब्द से लेना अमूर्तत्व, यानी सूक्ष्मत्व। अमूर्त शब्द का अर्थ सूक्ष्म भी होता है। तो स्वयं प्रकाशत्व, मूर्तत्व और सबाह्याभ्यंतरत्व का मतलब अपरिछिन्नत्व, व्यापकत्व, और अजत्व का मतलब निर्विकारत्व, जन्मादि विकार राहित्य। सबाह्याभ्यंतरो ह्यज, और फिर बताया कि वह अप्राण है, अमना है, यानी प्राण तथा मन से रहित है। तो जीव को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भूत योनि में कहे गए जो ये स्वयं प्रकाशत्व और सूक्ष्मत्व, अपरिछिन्नत्व और अजत्वादि धर्म है। अप्राणत्व, अप्राणो ह्यमना, प्राण तथा मन राहित्य, ये जीव में नहीं घटेंगे। प्राण और मन को हटा देंगे तो फिर जीव क्या है? जब तक प्राण और मन रूप उपाधि है तभी तक प्राण है, जीव है। तो अप्राणत्व, अमनस्त्व नहीं घटेगा जीव में। और शुभ्र का मतलब है शुद्ध। जीव शुद्ध है क्या? वो तो अपने आप को पाप आदि कर्मों से युक्त समझता है। पापो अहम पाप कर्मा अहम, पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां कृपया गंगे सर्व पाप हरा भव। गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं गंगा स्नान के समय, कि मैं पापी हूँ। पापो अहम का मतलब होता है मैं पापी हूँ। पाप शब्द का अर्थ है पापी। पाप कर्मा अहम, और अभी भी पाप करता ही जा रहा हूँ, इसलिए पाप कर्मा हूँ। और पापात्मा, एक प्रकार से पाप स्वरूप ही हूँ, पाप प्राय हूँ। और पाप संभव, पाप से ही मेरा जन्म हुआ है। तो आज थोड़ा ही मान रहा है, जन्मवान मान रहा है। और पापात्मा पाप संभव, त्राहि माम कृपया गंगे, तो हे गंगे कृपा करके मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पर अपने आप को पाप से युक्त मानने वाला जीव शुभ्र थोड़ा ही होगा, अमना शुभ्र जो बताया गया। तो शुद्धत्व नहीं है जीव में। ऐसे आपका अजत्व भी नहीं है, क्योंकि पाप संभव बताया है, यानी कर्म से मेरी उत्पत्ति हुई है कर्मफल भोगने के लिए। तो अजत्व जीव अपने आप में अनुभव नहीं करेगा, शुद्धत्व का अनुभव नहीं करेगा, अप्राणत्व अमनस्त्व का अनुभव जीव को नहीं होगा, क्योंकि ये सब धर्म भूत योनि में बताए गए परमात्मा में समन्वित होते हैं, जीव में समन्वित नहीं होते, इसलिए जीव नहीं होगा। तो ये कहा कि दिव्यादि उक्ते है का मतलब दिव्यादि का कथन। दिव्यादि का मतलब स्वयं प्रकाशत्वादि धर्मों का भूत योनि में कथन ये बता रहा है कि भूत योनि जीव नहीं है। दिव्यादि उक्तेर न जीव, और न प्रधानम, यानी प्रधान भूत योनि नहीं होगा। क्यों प्रधान भूत योनि नहीं होगा? तो कहते भेदोक्तितः,
भिदा उक्तितः, उक्तित का अर्थ है कथनात्, वचनात्। तो भिदा का अर्थ है भेद, भिदा यानी भेद, और भेदोक्तितः का अर्थ है भेद कथनात्। तो उसी मंत्र के चौथे पाद में मुंडक श्रुति ने प्रधान से भेद बताया है परमात्मा का, परमात्मा को प्रधान से भिन्न बताया है। यदि भूत योनि को अलग बताया है, भूत योनि यदि प्रधान होता तो प्रधान से भूत योनि को अलग न बताती श्रुति, लेकिन अलग बताया है। ये कहते हैं कि भेदोक्तितः कैसे का अलग बताया, तो एक मंत्र आता है, वही मंत्र का चौथा पाद है कि ह्यक्षरात् परतः परः। तो परतः अक्षरात् परः, यहाँ अक्षर शब्द का अर्थ है प्रधान, यानी कारण उपाधि प्रकृति। और उस प्रकृति से, अब प्रकृति कैसी है, तो परतः मतलब वो पर है, किसकी अपेक्षा, अपने कार्य की अपेक्षा, कार्य की अपेक्षा प्रकृति पर है। और वो जो कार्य की अपेक्षा पर प्रकृति, उससे भी पर है ये भूत योनि। अक्षरात् परतः परः, कौन है वो परः, भूत योनि। प्रकृति तो भूत योनि पदार्थ है ना, तो भूत योनि पदार्थ को कार्य से पर प्रकृति रूप प्रधान से पर यानी आभ्यंतर बताया गया, विलक्षण बताया गया, भिन्न बताया गया, सूक्ष्म बताया गया है। तो ये यहाँ पर भूत योनि पदार्थ का प्रधान से भेद कथन है ना, इसलिए प्रधान भूत योनि नहीं होगा। तो फिर बचा कौन, तीसरा पक्ष। वो तीसरा पक्ष है भूत योनि परमात्मा है। सूत्र हैं, सूत्रों को देखिए। अदृश्यत्वादि गुणकः धर्मोक्ते। तो अदृश्यत्वादि गुणकः, ये बहुरी समास है। अदृश्यत्वादि हैं गुण जिस भूत योनि के, उस भूत योनि को कहा जाएगा अदृश्यत्वादि गुणकः। इसलिए अदृश्यत्वादि गुणकः शब्द से लेना भूत योनि को, ठीक। और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से आएगी अनुवृत्ति ब्रह्म पद की। सर्वं वाक्यम सावधारण से एवकार आएगा, तो अर्थ निकलेगा अदृश्यत्वादि गुण को ब्रह्मैव। तो ब्रह्मैव यानी परमात्मा एव। तो अदृश्यत्वादि गुण वाला जो भूत योनि बताया है, यह तद अदृश्यम, इस मंत्र ने वह भूत योनि परमात्मा ही है। क्यों परमात्मा होगा, तो कहते धर्मोक्ते, यानी यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि मंत्र के द्वारा सर्वज्ञत्वादि जो परमात्मा में ही समन्वित होने वाले धर्म हैं, उनका कथन भूत योनि में किया है। भूत योनि में बताए हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद में यह शब्द परामर्शक है प्रकृत भूत योनि का। तो प्रकृत भूत योनि कैसा है, सर्वज्ञाने, उसमें सर्वज्ञत्व धर्म है, सर्ववित्व धर्म है। तो इन सर्वज्ञत्वादि धर्मों का, परमेश्वर धर्मों का भूत योनि में कथन होने के कारण अदृश्यत्वादि गुण वाला भूत योनि परमात्मा ही होगा। आगे हैं
विशेषण भेद व्यपदेशाभ्यांच नेतरौ। तो इतरौ का मतलब जीव प्रधान, जीव और प्रधान, प्रधान और जीव ये दोनों भूत योनि पदार्थ नहीं है। क्यों? तो अलग अलग दो हेतु बताए हैं। एक विशेषणात्, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम पंचमी का द्विवचन है, उन दोनों को अलग अलग करोगे तो एक निकलेगा विशेषणात् और दूसरा निकलेगा भेद व्यपदेशात्। विशेषण से लेना दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः इत्यादि वाक्य में बताए गए स्वयं प्रकाशत्वादि धर्म, ये विशेषण है। और इनका समन्वय जीव में न होने पाने के कारण जीव भूत योनि नहीं होगा, ये विशेषणार्थ से निकलेगा। और प्रधान भी भूत योनि नहीं होगा। क्यों? तो भेद व्यपदेशात्, तो अक्षरात् परतः परः इस चतुर्थ पाद के द्वारा प्रधान से भिन्नत्वेन रूपेण भूत योनि का कथन होने से भूत योनि प्रधान नहीं होगा, अपितु प्रधान से अतिरिक्त परमात्मा होगा। और भी एक हेतु बताते हैं कि परमात्मा ही भूत योनि होगा, प्रधान या जीव भूत योनि नहीं होगा। इसमें रूपोपन्यासाच्च, तो मुंडक उपनिषद में ही परमात्मा का रूप वर्णन करते समय ये बताया है कि अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, तो जिसका मूर्धा अग्नि है यानी दिवलोक है। मूर्धा अग्नि शब्द दिवलोक के लिए भी आता है। और नेत्र कौन है? तो चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं। का मतलब वैश्वानर पुरुष का जो रूप बताया हुआ है ना, वो सारा रूप वर्णन यहाँ पर किया है इस मंत्र में। यह रूप सोपाधिक परमेश्वर का घटता है, इसलिए माना जाएगा कि इस रूप का कथन भी ये ज्ञापन करता है सर्वात्मकता जो बताई गई है वह सर्वरूपता परमात्मा का, भूत योनि परमात्मा है। भूत योनि को बताया है कि उसका मूर्धा भूत योनि का कौन है? दिवलोक। नेत्र कौन है? तो सूर्य चंद्रमा। पैर कौन है? ये पृथ्वी। और उदर कौन है? तो उदर के अंदर का आकाश, वो है ये आकाश। और समुद्र कौन है? तो बस्ती। ऐसा वहाँ पर वर्णन है। प्राण कौन है? तो ये जो बाह्य वायु है ये उसका प्राण है। तो ये वर्णन जो किया हुआ है, रूप बताया गया है, वो समष्टि रूप जीव में या प्रधान में घटित नहीं होता है। परमात्मा का तो औपाधिक रूप ये घटित हो सकता है। इसलिए भूत योनि जिसका ये रूप वर्णन है वह परमात्मा ही है, ये बताया गया। अब इस अधिकरण का, इस पाद का अंतिम अधिकरण है वैश्वानर अधिकरण। इसकी चर्चा सायंकालीन सत्र में करते हैं हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।